आज डेट है 29 जून और आज हमारी हल्दी बिल्कुल सेटल हो चुकी है। सारे अंकुर झांक रहे हैं। तो बस अब देखते हैं कि 29 जून से कब तक हमारी हार्वेस्टिंग मिलेगी और कैसी मिलेगी। तो चलिए, आपने लगाई है क्या? आप भी बताइए। बस मेरी तो हल्दी, अदरक और हल्दी लगने के लिए तैयार हैं। ये देखिए, ये यहाँ से झांक रहे हैं, ये यहाँ से झांक रहे हैं, सब झांक रहे हैं। यहाँ ये देखो, हर जगह से निकल रहे हैं, तैयार हैं। क्या आपके तैयार हैं? तो चलिए देखते हैं अब इस हल्दी को कैसे हमने तैयार किया, कैसे लगाया है। बहुत ही आसान तरीके से और फटाफट। ये आप भी देखिए, आपका तैयार हुआ है कि नहीं हुआ। आप मुझे बताएं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई। आपने लगाया, नहीं लगाया? नहीं लगाया तो लगा लीजिए, अभी देर नहीं हुई है। आप भी इस तरीके से अपनी हल्दी और अदरक को बहुत आसानी से लगा सकते हो। यहाँ मैंने कुछ बल्ब लगा के छोड़े थे। ये तो देखो, किसी ने मिट्टी में से निकाल दिया। यहाँ से ऐसे खोज के खुदाई से कर देते ना, पक्षी आते हैं। तो कुछ बल्ब कुछ ही अंकुरित हो चुके हैं ये सब। अब मैं इनको धीरे से ऐसे इन गांठों को निकाल लूँगी यहाँ से ऐसे, और इनको ऐसे निकाल के बस मैंने क्या किया था, इसके ऊपर से ऐसे ही डाल के छोड़ दिए थे। और रोज़ डेली पानी इसको पत्तों से ढक के और रोज़ पानी दे रही थी। तो इससे क्या हुआ था, मॉइस्चर बना हुआ था और सारे अंकुरित हो गए। तो ये देखिए, ये अदरक तो बड़े ही हो गए थे। टाइम नहीं मिला तो मैं इसको ठीक से कर नहीं पाई अभी, लेकिन मैं भी लगा रही हूँ इसको। और मैं हल्दी के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने अभी हल्दी के वहाँ से निकाल लिया है। एक तो बहुत ही बड़ा हो गया था, लीफ भी निकल गई है। ये देखो ये, और बाकियों में सब में अंकुर निकले हुए हैं। देखो सब कितने, देखो ऊपर पड़े ही, क्योंकि मिट्टी में मैंने ज़्यादा दबाया नहीं था। और बस फटाफट बाल्टी भरी और पानी क्यारी में उलट दिया। रोज़ इस तरह से कर रही थी। ज़्यादा पानी देने से फिर गल भी जाते हैं। तो अब ये सब में निकल गए हैं। अब मैं इनको सबको लगा दूँगी क्यारी में। और मिट्टी देखो आप मेरी क्योंकि जो ये देखो ऐसे जो ये गली सड़ी लकड़ियाँ भी है ना, मैं इसको भी तोड़ के मैं जो लीफ कंपोस्ट बनाती हूँ ना, उसमें छोटे छोटे टुकड़े अगर कोई पड़े होते हैं तो वो सब डाल देती हूँ। तो इनके अंदर ना जो प्लांट का पार्ट होता है, इसके अंदर फास्फोरस बहुत अच्छा होता है। इसमें सब कुछ होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है, हर चीज़ होती है। लेकिन मेनली फास्फोरस और कैल्शियम, ये दो चीज़ तो बहुत होती हैं। तो ये दो चीज़ें मैं इसमें, अब मैंने ये मिट्टी देखो ज़्यादातर लीफ कंपोस्ट से बनाई है। आप देखो ये, तभी इसमें हल्दी अच्छी लगती है। ये देखो आप, ये इसमें ये देखो, क्योंकि वैसे हम केमिकल वाला फास्फोरस तो हम कुछ देना नहीं चाहते। और बोन मील मुझे पसंद नहीं है देना। बोन मील में प्रॉपर प्रचुर मात्रा में, सबसे ज़्यादा बोन मील में होता है। अगर आप लोग यूज़ कर सकते तो आप मिट्टी में बढ़िया सा, जितना अच्छा बोन मील डालेंगे तो उतनी बढ़िया आपकी हल्दी और अदरक निकल जाएंगे। तो लेकिन मैं बोन मील यूज़ नहीं करती हूँ। एक्सेल्स भी आप डाल सकते हैं। एक्सेल्स भी क्या आजकल मेरे पास नहीं है। बेटा जब से यहाँ नहीं रहता है तब से तो एग और कोई घर में यूज़ नहीं करता। तो बाहर से मैं ला नहीं पाती हूँ कि भाई चलो जो रेडी वाले होते हैं उनसे ले लो, उतना हो नहीं पाता है। तो एक्सेल्स भी नहीं मैं दे पा रही हूँ। तो इसलिए मैंने ये लीफ कंपोस्ट जो खुद प्लांट का पार्ट होता है, वो सारा मैंने इसमें यूज़ किया है। इसके अंदर मैंने सब कुछ, आप देखोगे मूंगफली। अब दोस्तों एक चीज़ और इसमें आती है, जो जितने भी नट्स, जैसे मूंगफली है या इवन अखरोट का कितना हार्ड होता है, मैं वो भी, बादाम का अगर वो छिलके वाला बादाम है तो उसका भी, ये जितने छिलके होते हैं इनमें फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है। खासकर मूंगफली तो सर्दियों में खूब लोग खाते हैं। तो मूंगफली के छिलके अगर उसके अलग से आप कंपोस्ट बनाते हो, और उस मूंगफली के जो छिलकों की कंपोस्ट है उसको अगर आप अपनी इन जो है जितने भी ये रूट वाली सब्जियां होती हैं, रूट में जो बल्ब, जैसे आलू है, अरबी है, हल्दी है, मूली है, गाजर है, शलजम है, जितने भी मिट्टी के अंदर जो लगाई जाती हैं, ये सारी की सारी रूट से जो हमें जो हार्वेस्टिंग मिलती है, उन सब के लिए ये बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा होता है। अगर आप मूंगफली के छिलकों की खाद बनाइए, फिर आप देखिए, साथ में चाय पत्ती को धो के उसको डालिए और मूंगफली के छिलकों की बनाइए। पूरी सर्दियों आप उसको एकत्रित कीजिए, उसको बनाइए। उसके ऊपर अगर आपको जानना हो कैसे बनाना है तो वो मैं बता दूंगी। ये मेरे देखो, ये डिकम्पोज मूंगफली के छिलके हैं। हालांकि कोई जो ऊपर है गए थोड़े कम डिकम्पोज हो रखे हैं, पर फिर भी अब हाफ डिकम्पोज भी चलेंगे। तो मैं इस तरह के, अब इसमें बहुत, ये देखो आम की गुठली है, तो ये भी इसके अंदर, अब देखो कितनी आधे से ज़्यादा डिकम्पोज हो चुकी है।
तो मैं अब इसके अंदर ये सारे बल्ब लगा दूंगी। अब आप ये देखिए कि मैंने इस कैरेट को कितना भरा है। हालांकि ये छोटी सी कैरेट है, इस बार मैं छोटी में ही लगा रही हूँ। बहुत मतलब समय बहुत ज़्यादा चाहिए होता है तो नहीं हो पाता। मैंने सिर्फ इसको यहाँ से लगा के यहाँ तक, सिर्फ इतना। आप देखो अंदर से ऊपर की 2 जाली, ये पूरी ऊपर की ये वाली पूरी एक जाली ऊपर की, यहाँ देखो आप, ये पूरी एक जाली यहाँ से, ये पूरी एक जाली मेरी खाली है और मैंने सिर्फ इतनी नीचे की जाली को भरा है और मैं इस पर लगा दूंगी। यहाँ क्या होगा कि रूट्स डेवलप हो जाएंगे, इतने एरिया में रूट्स डेवलप हो जाएंगी और बल्ब जो है बनने शुरू हो जाएंगे। तो वो बल्ब मैंने लास्ट ईयर की एक वीडियो थी, आपने देखा होगा, जिसमें झांकते हुए बल्ब मैंने हल्दी के दिखाए थे। क्या था फिर इस लेयर यहाँ इस सरफेस पे, यहाँ जो ये सतह जिस पे हमने ये बल्ब लगाए हैं, यहीं पे नए नए बल्ब उसमें लगने शुरू हो जाते हैं। फिर आपको क्या करना है, ऐसी ही बहुत बढ़िया लीफ कंपोस्ट वाली रिच मिट्टी से आपको इसको बनाना है और मतलब वो मिट्टी बनानी है और उन बल्ब को कवर कर देना है, जिसके अंदर आपको वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद भी डालनी है। फिर एक लेयर उसको बिल्कुल कवर कर देना, फिर उसमें बल्ब ऊपर आ जाएंगे, फिर आपको उसके मिट्टी कवर करना है। इस तरीके से आपको बिल्कुल ऊपर तक। और दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा सीधी धूप में आप इनको ना रखना। अगर ज़्यादा धूप में आप रखेंगे तो फिर उतनी अच्छी मैच्योर आपके इतनी बढ़िया आपको हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगी। इनको थोड़ा सेमी शेड में अगर आप रखते हैं ना, जैसे धूप आए लेकिन या तो सुबह की 1-2 घंटे की आ जाए बस, या फिर पेड़ों में से छन के धूप जाए, उस तरह की धूप अगर जाएगी तो ये बहुत अच्छी हल्दी और बहुत अच्छे जो है अदरक आपको हार्वेस्ट मिलेगा, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये लीफ जो होते हैं बहुत ही कोमल पत्तियाँ होती हैं। ये आप देखो ये पेड़ों के नीचे हैं, फिर भी अदरक देखो कैसे झुलस गया है, क्योंकि इस वक्त सुबह की धूप ही आती है बस। लेकिन वो भी देखो अभी इस वक्त कितनी इस पर धूप आ रखी है, पूरी अदरक पे यहाँ सारे में धूप आ रखी है। इस पे उस साइड से सामने से आती है ना, ईस्ट है, तो इस वक्त सारी धूप आती है, तो अदरक बिल्कुल झुलस चुका है वहाँ पे। तो अगर हम छाया में लगाएंगे तो हमें मिलेगा। तो बस अभी के लिए मैं दोस्तों यही बताना था। तो आप लोग भी अगर आपने अभी भी नहीं किया तो अभी भी आप, क्योंकि अभी बरसात शुरू नहीं हुई, जब तक बरसात शुरू नहीं होती है तब तक हमारे बल्ब को गलने की संभावना नहीं होती। आप किसी भी गमले में, अपने किसी भी ऐसे गमले में जहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी सी हो, पोरस सी हो, उसके अंदर बल्ब को रख दीजिए, उसको पत्तों से ढक दें और रोज़ डेली वाटरिंग करें। तो क्योंकि पानी ऊपर से जाएगा, बस उनको मॉइस्ट करके नीचे को चला जाएगा, तो उसी से ही धीरे धीरे आपको लगभग 1 वीक के अंदर ही आपको ये जो है इसके स्प्राउट्स निकले हुए मिल जाएंगे और फिर आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। और मिट्टी बहुत अच्छी, अब आप देखो मेरी मिट्टी किस तरह की है, इसमें पानी कितना रुकेगा, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं रुकता है, बस एक बार मॉइस्ट करेगा और नीचे से निकल जाएगा। तो ऐसी मिट्टी में ही, लेकिन मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए। अगर मिट्टी सूख जाएगी तो इनकी रूट्स नहीं बढ़ेंगी, और रूट्स नहीं बढ़ेंगी तो आपके बल्ब नहीं बढ़ेंगे। बल्ब जो है सारे रूट्स के साथ है, रूट जितनी बढ़ेगी उतने बल्ब बढ़ेंगे। तो बस इस तरीके से आप देखिए और आप भी फटाफट कर लीजिए। इस प्रकार से हमने सारे बल्ब मिट्टी में लगा दिए हैं, थोड़े थोड़े गैप करके पूरे में फैला के लगा दिया है। अंकुर बाहर निकाल दिया है, बाकी पोर्शन मिट्टी में दबा दिया है। और इस प्रकार से ये बिल्कुल अब हमारे हल्दी बल्ब लग चुके हैं। और अब थोड़े दिनों में, अब देखते हैं कितने महीनों में तैयार हो जाएगी। बस अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों।